बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज इस सेशन में एक और बड़ी गलतफहमी का मुताला करेंगे जो इस्लाम और ख़वातीन के ज़मन में पाई जाती है, और वो ये है कि इस बात को अक्सर रिलीजियस सर्कल्स मेंटेन करते हैं कि एक मर्द के पास ये गुंजाइश मौजूद है कि वो लौंडियों को रख सके, और जैसे उसके पास बहरहाल बीवियों के बारे में तो तहदीद है कि वो 4 से ज़्यादा ना हो, ताहम वो लौंडियों के बारे में उसके पास कोई तहदीद भी नहीं है। उन लौंडियों से वो जैसे कि अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुकात इस्तवार कर सकता है, उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकता है, वैसे ही वो अपने पास उन लौंडियों से भी ये ताल्लुक कायम कर सकता है। ये गलतफहमी जो कुरान मजीद में के मुताले से मालूम होती है, इसलिए पैदा हुई है कि कुरान मजीद में ये मामला जब ज़ेर बहस आया तो ये जान लेना चाहिए कि अरब सोसाइटी उस ज़माने की एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें गुलाम और लौंडियाँ बेतहाशा पाए जाते थे। हर घर में सैकड़ों की तादाद में ये मौजूद हुआ करते थे, और इसमें फिर ये ज़रूरी था कि चूँकि ये सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हुए थे कि इनका अगर किला कमा किया जाता, इनकी बेखूनी की जाती, इनका खात्मा किया जाता, तो एक बहुत तदरीज का प्रोसेस इख्तियार किया जाता। उसकी वजह यह है कि वो चीज़ सदियों से माशरे का रवाज हिस्सा बन चुकी हो, जब उसको यकमुश्त ख़त्म किया जाएगा या एक कलम ख़त्म किया जाएगा तो उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ख़वातीन थी, ये चूँकि डिपेंडेंट थी अपने मालिकों पे, अगर उनको एक यकमुश्त तरीके से आज़ाद किया जाता तो इसका पूरा इम्कान था कि ये चक्लें चलाती और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपनी माश को अर्न करने के लिए फिर उनको इस तरह के नारवा काम करने पड़ते, और मर्द जो उसमें आज़ाद होते वो ज़ाहिर है फिर सोसाइटी पर बोझ बन जाते। इस सिलसिले में जो गलतफहमी का बायस बनी बात, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, वो ये थी कि इस्लाम ने चूँकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस अडॉप्ट किया, एक तदरीज का तरीका इख्तियार किया, और इस तदरीज के तरीके में ज़ाहिर है कि फिर इस इंस्टीट्यूशन को कुछ सेंसिटिविटी मिली, उसको फिर उसको अपहोल्ड किया गया, उसको जायज़ रखा गया। तावक्त के ख़ास मुकाम पर जब ये कहा गया कि मुसलमानों को लाजमन अपने तमाम जो गुलाम ज़ी शऊर गुलाम हैं, ज़ी सलाहियत गुलाम हैं, उनको या लौंडियों उनको आज़ाद करना है, बशर्ते कि वो अगर एक ख़ास गारंटी दें जिसका हम आगे जाके तज़किरा करेंगे। इस सिलसिले में ये बात जान लेनी चाहिए कि इस्लाम का गुलामी और लौंडियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसा इदारा था जो उसको विरासत में अपने ज़माने में मिला, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उसको एक तदरीज के साथ इस्लाम ने ख़त्म किया, और ये खात्मे के जो इक़दाम हैं ये कुरान मजीद में जा बजा बयान हुए हैं, जो खुद इस बात पर दलील हैं कि किस तरीके से एक कैंपेन चलाई गई कि इस इदारे को, गुलामी के और लौंडियों के इस इदारे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो मक्की सूरतें हैं वो इब्तदाई में बात बड़े एक मौसर अपील के अल्फाज में बयान करती हैं कि हक़ पूरा कबा, गर्दनें छुड़ाओ। गोया कि गर्दनें एक ऐसी चीज़ हैं, एक ऐसा मामला है कि जो बहुत इनह्यूमन है, और मुसलमानों को अपील करके कहा जा रहा है कि आप गर्दनों को आज़ाद कीजिए। फिर जब तक ये आज़ादी की नौबत नहीं आती, मुसलमानों को ये कहा गया कि आप जो खुद पहनते हैं वो इनको पहनाएं, जो खुद खाते हैं वो इनको खिलाएं, ताकि इनका स्टेटस है वो बुलंद हो सके। फिर तीसरी बात ये कही गई कि जो बहुत सारे जराइम हैं, साल के तौर पर ज़िहार है या कत्ल ख़ता है, इनमें जो अटोनमेंट है, जिनमें कफ़ारा है, वो इस तरह से रखा गया कि उसमें एक शिक ये भी थी कि गुलाम को आज़ाद किया जाए। ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में गुलामी के इदारे का खात्मा ही पेश नज़र था। चौथी बात जो इस सिलसिले में बयान हुई वो ये है कि इनमें जो ज़ी सलाहियत गुलाम और लौंडियाँ हैं उनकी आपस में शादी करवा दी जाए ताकि उनका समाजी स्टेटस है वो बुलंद हो। पाँचवीं बात इसमें ये फरमाई गई कि जो आज़ाद मर्द हैं वो अगर ऑप्शन कोई नहीं रखते तो फिर वो अगर चाहें तो शरीफ जो यानी चेस्ट किस्म की जो लौंडियाँ हैं, जो मुसलमान हैं, पाक फाज हैं, उनसे वो शादी कर सकते हैं, और इस शादी में ये ज़रूरी है कि वो उनको मेहर अदा करें, और ये मेहर अदा करने का मकसद ये था कि उनको ये बताया जाए कि उनका स्टेटस असल में अब आज़ाद औरतों ही का होना चाहिए। इस सिलसिले में जो छठी बात है जो फरमाई गई वो ये है कि ज़कात की मद में एक पूरी मद, एक हेड रख दिया गया कि जिसमें गुलामों को आज़ाद करने के लिए पैसे खर्च किए जा सकते थे। फिर ज़कात के नाम से हमें मालूम है कुरान मजीद की जिस आयत में ज़कात की मदाद बयान हुई है, एक बाकायदा हेड है जो रख दिया गया। इस सिलसिले में जो सातवीं बात बयान हुई है वो ये है कि फिर एडल्ट्री और फॉर्निकेशन यानी ज़िना को ममनू करार दे दिया गया। कुरान मजीद में हमें मालूम है कि ज़िना को ममनू करार दिया, और उस ज़माने में ज़िना का जो बाइस बनती थी या प्रोस्टिट्यूशन के ज़माने में जो लोग बाइस बनती थी वो ख़वातीन लौंडियाँ थीं, जिनसे वो उनके जो मालिक थे उनको मजबूर करके उनसे पेशा कराते थे। चुनांचे जब फॉर्निकेशन पे या एडल्ट्री या पे बैन किया गया या उसको आउटलॉ करार दे दिया गया तो इसका भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इस सिलसिले में जो आठवीं बात बयान हुई है वो ये कि कुरान मजीद नहीं है और हमें मालूम है कि हदीस में ये बात आती है कि वो अल्फाज जिससे गुलामों को और लौंडियों को पुकारा जाता है उन अल्फाज को तब्दील करने के लिए कहा गया, और हमें मालूम है कि अब्द और अमा के अल्फाज जो राइज हैं जो गुलाम और लौंडी के लिए आते हैं उनको तब्दील करके ये कहा गया कि फ़ता और फ़तात के अल्फाज जो हैं इख्तियार किए जाएँ, गोया कि एक मर्द और औरत के जो कॉमन वर्ड्स हैं जो एक आज़ाद मर्द और औरत के लिए बोले जाते हैं उनको इख्तियार किया जाए। इस सिलसिले में जो नई बात बयान हुई है वो ये है कि जंगी कैदी जो कि आते थे, उन जंगी कैदी में से जो ख़वातीन आती थी आमतौर से उनको लौंडियाँ बनाया जाता था और फिर उनसे तमत्तो किया जाता था।
قرآن مجید نے یہ صراحتاً کہا سورہ محمد میں کہ جب بھی جنگی قیدی آپ کے پاس آئیں گے تو لازماً ان کو رہا کرنا ہے، ان کو کسی صورت بھی اپنے پاس آپ نے نہیں رکھنا. اور اس سلسلے میں اس کی شکل یہ بیان کی گئی کہ یا فدیہ دے کے آپ نے آزاد کرنا ہے یا بغیر فدیہ کے آزاد کرنا ہے، بہرحال آزاد ہر حال میں کرنا ہے. اور اس سلسلے میں دسویں اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات کہی گئی اس کو ہم مکاتبت کے قانون سے یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر غلام یا ہر لونڈی جو اپنے مالک کو یہ گارنٹی دے دے کوئی کام کر کے کچھ پیسے ادا کر کے کہ وہ معاشرے پر کوئی بوجھ نہیں بنے گی یہ بنے گا معاشی لحاظ سے، تو اس کے لیے واجب تھا کہ اگر وہ اپنے مالک سے آزادی مانگے تو وہ اس کو لازماً دے. چنانچہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید نے یہ جو مختلف میجر اڈاپٹ کیے یہ سارے کے سارے غلامی کا کلا کما کرنے کے لیے اڈاپٹ کیے، اور ایک ایسے مذہب کو اور ایک ایسے دین کو جو اصل میں غلامی کے اس ہیومن ادارے کو ختم کرنے آیا تھا اس کے ذمے اس پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو ڈالنا بہت زیادتی ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.